नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं एस जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है जमाई राजा। यदि भाग 2। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से ही मिलेगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज सुबह राजा गहरी नींद में सो रहा था, तभी उसके दोस्त विवेक का फोन आता। आधी नींद में विवेक का फोन आने के कारण राजा को विवेक पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अभी तो आंख लगी थी और इसने भी अभी फोन कर दिया। ऐसा भी कौन सा जरूरी काम है कि इतनी सुबह फोन लगाया। राजा ने फोन उठाते साथ विवेक से पूछा, क्या है विवेक, क्यों फोन किया? तो विवेक ने कहा, वही मैं तुझसे कह रहा था कि आज पेपर में एक अच्छी जॉब के लिए इंटरव्यू निकला है। चल कर वहाँ पर इंटरव्यू देते हैं। मैं कल तुझे तेरे घर पर लेने के लिए आ जाता हूँ। राजा ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है विवेक, वैसे भी मैं अभी सो रहा था, तेरी वजह से मेरी नींद डिस्टर्ब हो गई। विवेक ने आश्चर्य से कहा, इतनी देर तक? अभी सुबह के 10 बज चुके हैं और तू अभी तक सो रहा है? हाँ तो क्या हो गया? राजा ने कहा, अब काम करता हूँ, रात को देर से सोया था इसलिए अभी नींद खुलने में देर हो गई। और कल तो वर्षा मैडम का जन्मदिन है, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, इसे कर तो मैं इंटरव्यू देने के लिए नहीं जा सकता। और वैसे भी यह इंटरव्यू देते देते मैं थक चुका हूँ। अब तो मुझे ड्राइवर की नौकरी अच्छी लगती है। 30,000 रुपये महीने सैलरी देते हैं सेठ जी मुझे, और इससे ज़्यादा पगार हमें मिलने भी कहाँ वाली है। तब विवेक ने कहा, ऐसा मत कहो यार, तू तो पढ़ाई में बहुत होशियार है, तुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तब राजा ने कहा, पढ़ाई में तो तू भी होशियार है, तुझे नौकरी मिली अभी तक 6 महीने हो गए हैं चक्कर काटते काटते। तूने अभी तक एक नौकरी नहीं कर पाई और आया मुझे भाषण देने। देख सेठ जी के यहाँ काम करता हूँ तो आज मैंने एक अलग से अपने लिए किराए का फ्लैट भी ले लिया है और आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ, और ऊपर से भी कुछ ना कुछ मिल जाता है, तो ऐसी ज़िंदगी किसे पसंद नहीं आएगी। और फिर सेठ जी ने भी मुझसे वादा किया है, जब उनकी कंपनी में कोई अच्छी नौकरी होगी तो वही मुझे दे देंगे, फिर मैं क्यों नौकरी के लिए यहाँ वहाँ भटकूँ। अब तेरी किस्मत खराब है कि तुझे चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, तो तू लगा, कहते हुए राजा फ़ोन काट देता और बराबराने रखता है। किन गवारों से दोस्ती कर ली मैंने भी। और वहाँ विवेक उदास हो जाता तो उसके बाकी के दोस्त कहते, क्यों, क्या हुआ? राजा ने फिर सही से बात नहीं की। जब से उसकी सेठ जी के यहाँ नौकरी लगी है तब से तो उसका रवैया बदल गया है। देखा नहीं उस दिन कितने गुस्से में अपना पूरा सामान लेकर चला गया था। क्या कह रहा था, तुम लोगों के साथ रहना मुश्किल हो गया है, बिल्कुल भी शांति नहीं मिलती, अब एक अलग से फ्लैट कर रहूँगा। और उस दिन से हमसे मिलने भी नहीं आए। या लोगों के पास थोड़ा पैसा आने पर घमंड आ जाता है। अभी तक सुना था, लेकिन राजा ने इस बात को साबित भी कर दिया। घमंड क्यों ना आए? दूसरे दोस्त ने कहा, पूरे 30,000 मिलते हैं और यदि थोड़े बहुत ऊपर पैसे चाहिए होते हैं तो सेठ जी से मांग लेता है, और वही भी मना नहीं करते। तभी निखिल वहाँ आता और कहता, छोड़ो ये सब बातें और मिठाई खाओ। विवेक ने पूछा, मिठाई किस खुशी में? निखिल ने कहा, 6 महीने से एक अच्छी नौकरी के लिए कोशिश कर रहा था और आज जाकर मेरी मेहनत सफल हुई और मुझे एक अच्छी कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पर नौकरी मिल गई। सैलरी पूरी 40,000 रुपये महीने है। यह सुनते ही साथ दोस्तों में हंगामा मच गया और सभी कहने लगे, अब तो पार्टी बनती है। निखिल ने कहा, फर्स्ट सैलरी मिलते ही साथ तुम सबको अच्छी पार्टी जरूर मिलेगी, और क्या पता जब तक तुम सबकी भी जॉब लग जाए, फिर मिलकर एक दूसरे को पार्टी देंगे। कहते हुए सभी बहुत खुश होते। विवेक और बाकी दोस्तों ने निखिल को बधाई दी और फिर कहा, तेरी नौकरी लग गई, इस खबर से हम सबको बहुत खुशी है और हमारे हौसले भी मजबूत हो गए हैं कि मेहनत करने वालों को फल जरूर मिलता है। लेकिन डर इस बात का है, कहीं तू भी राजा की तरफ बदल ना जाए, नौकरी ज्वाइन करने के बाद हम सबको भूल ना जाए। निखिल ने कहा, कैसी बात कर रही हो तुम सब? तुम सब तो मेरा परिवार हो, तुम सबको मैं कैसे भूल जाऊं? और तुम सभी ने तो अभी तक मुझे हिम्मत दी है। जब भी इंटरव्यू देने जाता था और नौकरी नहीं मिलती थी तो तुम सब कहते थे ना, हिम्मत रख, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तो तुम सबको मैं कैसे भूल जाऊं? लेकिन हाँ,
यहाँ से जाना होगा क्योंकि मेरा ऑफिस यहाँ से बहुत दूर है। लेकिन हाँ, हम सब मिलते रहेंगे। और विवेक, तू दुखी क्यों होता है? जानता हूँ मैं कि हम सब में सबसे अच्छा दोस्त तेरा राजा ही था, लेकिन जब तेरी नौकरी लग जाएगी तो राजा का घमंड तो अपने आप ही उतर जाएगा और कर के लिए तुझे भी और द बेस्ट। मेरा मन कहता है तुझे भी नौकरी मिल जाएगी। और तुझे क्यों, हम सबको नौकरी मिलेगी, हम चारों भी एक अच्छी नौकरी करेंगे, निखिल ने कहा। दूसरे दिन वर्षा के जन्मदिन पर उसके पिता ने एक बहुत बड़ी पार्टी दी हुई थी। खास मेहमानों के साथ राजा भी वहां आता है, एक महंगा सूट पहनकर। पार्टी में आए हुए मेहमानों के सामने सेठी इस बात की घोषणा करते हैं कि बहुत जल्द आपको मेरी बेटी की शादी की भी खुशखबरी मिलेगी। और फिर एक और पार्टी में हम सभी बहुत जल्द शामिल होंगे। पार्टी खत्म होने के बाद सभी गेस्ट अपने अपने घर चले जाते। राजा भी वहां से चला जाता और वर्षा जब अपने कमरे में जाती तो धनीराम वर्षा से कहता, बेटी मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। वर्षा ने कहा, दीदी अभी सिर्फ बहुत भारी हो रहा है, पार्टी में बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, क्या हम कर बात करें? गुड नाइट कहते हुए वर्षा वहाँ से चली जाती। सेठ जी वर्षा से पूछना चाहते थे, क्या वही राजा से शादी करना चाहती है? सेठ जी मन में सोच रहे थे, एक बार वर्षा से बात कर लूँ, उसके बाद राजा से बात करूँगा कि वह मेरी बेटी से शादी करना चाहेगा या नहीं। दूसरे दिन वर्षा जब अपने कमरे में से तैयार होकर नीचे उतरती तो कहती, डैड गुड मॉर्निंग। सेठ जी ने कहा, गुड मॉर्निंग नहीं बेटी, गुड आफ्टरनून। ओके डैडी, गुड आफ्टरनून कहते हुए वही घर से बाहर जाने लगती। तभी सेठ जी वर्षा को रोकते हुए कहते, बेटी मुझे तुमसे बात करनी है, मैंने तुमसे कल भी कहा था। तब वर्षा कहती, डैडी आज तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, लेकिन हाँ रात को पक्का आपसे बात करूँगी। कहते हुए वर्षा वहाँ से चली जाती। राजा कार लेकर तैयार था। वर्षा गाड़ी में बैठती और वहाँ से चली जाती। 2 दिन बाद आखिरकार आज सेठ जी अपनी बेटी वर्षा से बात कर ही रहे थे और वर्षा से कहते हैं, बेटी अब तुम्हारी उम्र शादी लायक हो गई और मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का ढूंढा है, तुम उसे जानती भी हो। वर्षा ने कहा, आप हर दूसरे दिन मेरी शादी की बात करने रखते हैं। अच्छा कौन है वही लड़का बताइए, यदि मुझे पसंद होगा तभी मैं उससे शादी करूँगी। सेठ जी ने कहा, वही लड़का कोई और नहीं राजा है। वर्षा ने आश्चर्य से कहा, राजा मेरा ड्राइवर, पर क्यों, आपने उसे मेरे लिए क्यों चुना? सेठ जी ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं करना चाहता और एक ऐसा लड़का चाहता हूँ जो इस घर में घर जमाई बनकर रहे। और कोई भी लड़का घर जमाई बनने के लिए तैयार नहीं। और तुम भी तो शादी के बाद अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती हो। तो राजा तुम्हें जानता है और तुम राजा को भी अच्छे से जानती हो और मैंने खुद देखा है कि तुम राजा के साथ खुश रहती हो, तो मुझे लगा कि तुम्हें राजा पसंद होगा। वैसे राजा एक अच्छा लड़का है। वर्षा ने कहा, हे तो आप सही कह रहे हैं, राजा सच में अच्छा लड़का है, मुझे उससे शादी करने में कोई परेशानी नहीं। वर्षा अपना जवाब दे चुकी थी। अब सेठ जी को राजा से बात करनी थी। क्या राजा वर्षा से शादी करने के लिए तैयार होगा? चलिए देखते हैं। सेठ जी राजा को फ़ोन करते और कहते, अभी के अभी तुम मेरे घर आओ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। राजा सेठ जी के घर जाता और सेठ जी राजा से कहते हैं, राजा तुम्हें वर्षा कैसी लगती है? राजा इस सवाल को सुनकर चौंक जाता। आप क्या पूछ रहे हैं? राजा ने सेठ जी से कहा। तब सेठ जी ने पूछा, मैं जानना चाहता हूँ क्या तुम मेरी बेटी वर्षा से शादी करोगे? राजा अचंभे से उठकर खड़ा हो जाता है। आप अपनी बेटी की शादी मुझसे कराएंगे? आखिर क्यों? तब सेठ जी ने कहा, तुम पिछले 5 महीनों से मेरे यहाँ नौकरी कर रहे हो और मेरे दोस्त के बेटे भी हो, मेरे गांव के हो, तुम्हारे पिता को तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ और अब तुम्हें भी बहुत अच्छे से जान चुका हूँ। मुझे लगता है कि तुम मेरी बेटी के लिए परफेक्ट हो और तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते भी हो और मैं अपनी बेटी की शादी एक ऐसे ही लड़के से करना चाहता हूँ जो उसे अच्छी तरीके से जानता हो। वैसे मैं वर्षा से इस बारे में पूछ चुका हूँ और उसकी हाँ है। अब मुझे तुम्हारे जवाब का इंतज़ार है। वैसे तुम्हें जवाब देने की इतनी कोई जल्दी भी नहीं है, तुम सोच समझकर जवाब दे सकते हो। पर एक बात याद रखना, वर्षा से शादी करने के बाद तुम्हें इसी घर में रहना होगा जमाई राजा बनकर। वर्षा मेरी इकलौती बेटी और मैंने उसकी खुशी के लिए उसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया है, इसलिए मैं उसे अपने से दूर नहीं भेज सकता और उसकी शादी एक ऐसे लड़के से कराना चाहता हूँ जो उसकी ख्वाहिश का पूरा ध्यान रखे और मेरी नज़र में वही लड़के तुम ही हो। कहकर सेठ जी वहाँ से चले जाते और राजा मन ही मन सोचता है, मेरे साथ यह क्या हो रहा है? यदि मैंने
वर्षा से शादी की तो मैं इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक हूँगा। मैं जिस घर में आज तक नौकर था उस घर का मालिक बनने से आखिर कौन मना कर सकता है। फिर उसकी नज़र वर्षा की फ़ोटो की तरफ जाती है और मन ही मन सोचता है, वैसे वर्षा थोड़ी गुस्से वाली तो है लेकिन दिल की बुरी नहीं, अपनी मर्जी की मालिक है। लेकिन इसमें गलत क्या है, हर कोई अपनी मर्जी से ही जीना चाहता है। खूबसूरत है तो थोड़ा घमंड भी होगा। क्या मुझे वर्षा से शादी करने के लिए हाँ कह देना चाहिए? राजा मन ही मन सोच रहा था। पर वर्षा के पिता ने कहा, शादी के बाद मुझे इसी घर में रहना होगा जमाई राजा बनकर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे माता पिता इसके लिए तैयार होंगे। क्या जमाई राजा बनना सही होगा? राजा के मन में कई प्रश्न चल रहे थे। क्या राजा वर्षा से शादी करने के लिए हाँ कहेगा? क्या होगा राजा का जवाब? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। आप सभी को क्या लगता है, क्या राजा को वर्षा से शादी करनी चाहिए? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और कहानी का अगला भाग देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगले भाग में कहानी एक नए मोड़ पर आने वाली है। तो कहानी के साथ बने रहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ इस कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आ रही हो तो अपनों के साथ शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मिलती है हर दिन एक नई कहानी देखने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।